सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस मरतबा बजट में कराची के लिए और सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी नए तरक्याती मंसूबों को शामिल नहीं किया जाएगा। पुराने तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। एक हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है कि इस मरतबा अगर देखा जाए तो बजट के मामला, टैक्सेस के मामला और पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है। और इतनी अच्छी नहीं है तो खैर इतनी बुरी भी नहीं है कि नए तरक्याती मंसूबे जो हैं वो शुरू ना किए जा सकें। इसकी एक जो बुनियादी और बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे पुराने हैं कि जो अब तक पेंडिंग में हैं। हमने ये देखा कि ऐसे भी बहुत सारे तरक्याती मंसूबे जो कि वफाकी हुकूमत ने इस शहर कराची में शुरू किए, वो तरक्याती मंसूबे माजी में खासी तवालत का और तातुल का शिकार रहे। आपको याद होगा लियारी एक्सप्रेस वे, लियारी एक्सप्रेस वे कई साल तक, 10 साल तक, इससे कुछ ज्यादा या कुछ कम अरसे तक पेंडिंग में रहा, बनता रहा और बनने के बाद तातुल का शिकार हो गया। सिंध हुकूमत ने फिर वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर उसको मुकम्मल कर लिया। आपको याद होगा एक और मंसूबा भी था जो कि मेट्रो बस का मंसूबा था, जो सुरजानी टाउन से शुरू होने के बाद टावर तक जाना था, लेकिन नुमाइश पे आकर वो खत्म हो गया और फिर उसको वहीं पर वाइंड अप कर दिया गया। ये भी खासे अरसे तक तातुल का शिकार रहा, जिसमें कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान खासी बहसो तकरार होती रही, लेकिन मंसूबा आगे नहीं बढ़ा। वजह यह थी कि वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे पर इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया था। आखिर सिंध हुकूमत ने इसको मुकम्मल करवाया और ये मंसूबा नुमाइश चौरंगी पे आकर मुकम्मल हो गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। अब कुछ और मंसूबे भी हैं, जिनमें एक मंसूबा जो है वो यूनिवर्सिटी रोड से लेकर और उसके बाद आगे तक आपने देखा होगा मलिर कैंट से एक सिलसिला है बसों का, उसका रूट बनाया जा रहा है, जिसमें कई अंडरपासेस हैं, कई फ्लाईओवर्स हैं जो बनाए जाएंगे, क्रॉसिंग्स हैं, और ये भी तातुल के शिकार है। इसकी वजह भी बजट की कमी है और इस मंसूबे समेत ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं जो सिंध में वफाकी हुकूमत की किसी भी सरपरस्ती के बगैर नामुकम्मल रह जाते हैं। कराची का एक और मंसूबा जो है वो मलिर कैंट से यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ वो जो बसों का एक सिलसिला है, कराची में मुख्तलिफ क्लास के नाम से जो है वो बसों से चलाई जा रही हैं, और ये जो एक बड़ा मंसूबा है ये भी तातुल का शिकार है। इस मंसूबे की जो तारीखें थी उनके मुताबिक इसको 2024 के जून में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मंसूबा अभी खासा वक्त लेगा। इसकी वजह भी यही है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध के तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी जाती है। कराची से लेकर हैदराबाद तक जो मोटरवे है उसकी हालत भी आपके सामने है, जो कि मोटरवे की शक्ल में अभी भी नजर नहीं आया, लेकिन उसको मोटरवे का दर्जा दे दिया गया। हम जब देखते हैं तो सिंध वाहिद सूबा में नजर आता है कि जिसमें हमें मेट्रो बस सर्विस जो है वो साल तक नजर नहीं आई, जो कि पिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान और ऐसे दीगर शहरों में, छोटे शहरों में तो हमें नजर आई, लेकिन कराची जैसे एक बड़े शहर में जहां मास ट्रांजिट की जरूरत है वहां ये सर्विस जो है बड़ी मुश्किल से सिंध हुकूमत की तरफ से शुरू की गई। अगर आप देखें तो कराची वाहिद सूबा है कि जो खत्म होता है तो सक्खर के बाद मोटरवेज का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन कराची हैदराबाद जहां सुपर हाईवे को मोटरवे की, यानी पुरानी एक सड़क को मोटरवे का दर्जा दिया गया, वो मोटरवे आज भी मोटरवे की शक्ल इख्तियार नहीं किए हुए, वो मोटरवे नजर नहीं आता, उसमें बेशुमार क्रॉसिंग्स हैं। अगर आप देखें तो हैदराबाद से लेकर सक्खर तक का जो मोटरवे है वो भी तातुल का शिकार हो गया है। तो ऐसा क्यों है? वो सूबा जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक नजरअंदाज किया गया, जिसके वसाइल पूरे पाकिस्तान को मैसर हैं, पूरा पाकिस्तान उनसे फ़ायदा उठाता है, ये सूबा खुद अपने वसाइल से मुस्तफ़ीद क्यों नहीं होता? सोचने की बात है। ये वो सवालात हैं जो मुल्क की सियासत, मुआयश और दीगर मामलात में ख़ासकर मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि इन पर नज़र की जाए और पाकिस्तान के हर सूबे और हर खित्ते को उसी तरह अहमियत दी जाए कि लगे कि वफाक़ पाकिस्तान है।